वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। दोस्तों कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, और यदि नहीं आया ना तो पकड़ कर लाएंगे टाइम को। तो दोस्तों वक्त को बदलना है और बने रहना है हमारे साथ। एसएससी, सीजीएल, 10+2 एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग आदि की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स की आपको फुल्ली तैयारी की जा रही है, बिल्कुल मुफ्त में। तो हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। अब तक हमने दोस्तों, जो भी भाई पहली बार वीडियो देख रहा है वो पहले परसेंटेज की वीडियो को यदि देखना चाहे, उसका परसेंटेज भी के, तो सबसे पहले आप परसेंटेज की वीडियो भी देख सकते हो साथ साथ में, और टाइम एंड वर्क की फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप सेकंड वीडियो पे आ सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से मैंने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया हुआ है। यदि कोई रेलवे, बैंक, एसएससी आदि की तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ से मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ सकता है। तो अब दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चंस की शुरुआत। हम पढ़ चुके थे बिल्कुल बेसिक, कल बिल्कुल बेसिक से पढ़ चुके थे, आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पेश किया जाए क्वेश्चन। दोस्तों पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपको मैंने 5 एग्जाम्पल पिछली क्लास में बिल्कुल बेसिक से बताए थे, लेकिन अब हम बिल्कुल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इसमें अर्थमेटिक में होता यही है, बस थोड़ा सा हमें बेसिक बता दिया जाता है, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जब हम, तो और भी स्ट्रॉन्ग हमारा बेसिक हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जो मैंने आपको बिल्कुल कल बेसिक बताया था उसी बेसिक को आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था ये तो 40 दिन में कर रहा है, ये 60 दिन में कर रहा है। अब हमें क्या पता कितना टाइम है कितना काम है वो। उस काम को निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने की मैं एक आपको बिल्कुल आसान ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप, अभी तो आप ऐसे लेते होंगे 40 का फैक्टर करेंगे, कुछ लोग तो ऐसे लेंगे 2 का फिर 20 बार, फिर 2 का 10 बार, फिर 2 का 5 बार, और फिर 5 का 1 बार, और 60 का लिखेंगे 2 का 30 बार, 2 का 15 बार, और 3 का 5 बार, और 5 बार। फिर आप इनका एलसीएम लेंगे, जिस तरह मैक्सिमम है उसको लिखेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 2। फिर इधर क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर एक 5 है। मतलब जिस साइड ज़्यादा घाते होती है उनको लेते हैं, आपको ये पता ही होगा एलसीएम का। और फिर 8 या 24, 24 120, यानी कि आ गया हमारा 120 एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन दोस्तों अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, अब हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब कुछ लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे इसको? कुछ लोग एलसीएम लेने के लिए क्या कर रहे होंगे कि कुछ जो थोड़े इंटेलिजेंट हैं, जो क्या कर रहे होंगे 8 × 5, और 60 का लिखेंगे 2 × 3 × एक बार और 2 लिखना पड़ेगा हमें, फिर 3 × 5 वो ले लेंगे, यहाँ से 8 ले लेंगे, यहाँ से 5 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, तो आ जाएगा ऑब्वियसली बात है 120। लेकिन दोस्तों इस तरीके से भी हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल एक आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप इन दोनों का वो नंबर लेना है हमें जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल करेंगे। जितना मल्टीपल करेंगे, जिसमें एक बार भाग चला जाएगा तो वही हो जाएगा, यानी कि 60 का एक बार मल्टीपल करेंगे 60 आएगा। ऐसे करके नहीं देखना है 60 आया, 60 में 40 का जा रहा है, नहीं जा रहा, बिल्कुल हटाओ। 60 का डबल करेंगे, कितना आया? 120। 120 में देखो जा रहा है ना, 60 का तो जा ही रहा है, 120 में 40 का भी जा रहा है, तो सीधी सट बात है 120 इसका एलसीएम आ गया। तो दोस्तों टोटल वर्क 120 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? एफिशिएंसी देख लो, 40 का जब इसमें भाग देंगे तो 3 आएगी इसकी एफिशिएंसी, और इसकी आएगी 2, टोटल इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी तीनों तो 5। अब दोस्तों क्या करना है? ए प्लस बी काम में निकालना है, कितने दिन में काम कर सकता है। टोटल वर्क कितना है? 120, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। नो डाउट आपने कहीं पर भी पढ़ लिया होगा, लेकिन आप एक बार यहाँ से पढ़ के देखिए, आपको फर्क जरूर से ज़रूर महसूस होगा। तो 24 इसका आंसर आ गया। दिस इज आंसर ऑप्शन नंबर डी।
इसका करेक्ट आंसर। आपको इसमें बिल्कुल समझ में आ गया होगा ए प्लस बी का टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क ये दे रखा है दोनों का, और एफिशिएंसी है, तो हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना है, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से और हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेश है आपके सामने चमचमाते हुए अक्षरों में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तथा सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको वही जो मेथड बताया था, ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में, 12 दिन में। दोस्तों आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अब एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़े नंबर को देखो, वो नहीं लेना है अपन को फैक्टर करके, अब फैक्टर वाला मेथड भूल जाओ, अब तो हम शॉर्ट मेथड से चलेंगे। तो सबसे बड़ा वाला नंबर 12 है, तो 12 में तो इसका भाग जा नहीं रहा है दोनों का, इसका तो जा रहा है 6 का, लेकिन 8 का नहीं जा रहा। 12 का तो जाएगा ही, क्योंकि 12 का तो हम मल्टीपल ले रहे हैं, तो इसका नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बढ़ाओ, 12 का डबल करो, 24 आया। 24 में इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, तो आ गया हमारा टोटल वर्क 24। तो ये कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार, 2 बार, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 और 2 9। अब 9 आ गया हमारे पास। टोटल वर्क कितना है, 24। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे देते हैं। मैंने आपको बताया था टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब दोस्तों एफिशिएंसी दी हुई है, टोटल वर्क दिया हुआ है, हमें क्या पूछा है, टाइम, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 24 टोटल वर्क है, तो एफिशिएंसी का इसमें भाग दे देंगे। अब दोस्तों आपको ऑप्शन यदि ऐसे मिले तो अच्छी बात है, यदि ऐसे नहीं मिले तो क्या करना है, पॉइंटों में नहीं निकालना है। पॉइंटों में कभी भी ऑप्शन आएगा ही नहीं आपको, एसएससी के एग्जाम हो या फिर रेलवे के एग्जाम हो या बैंक के एग्जाम हो, आपको कैसे आएगा, 9 का भाग दो, 9 दूनी 18, 2 बार आ गया। जितनी बार जा रहा है उसको यहाँ रखो, सही बिन में लगाना है हमको, 9 को नीचे रखो, कितना बचा, 18 के भाग देंगे बचा कितना, 6, तो 2 सही 6/9। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, मतलब काट दिया जाए इसको, तो 2 सही और 2/3 ऑप्शन नंबर। वैसे ऑप्शन में ये भी दे रखा है, ए में, ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। यदि आपको इतना ज़्यादा पूछा जाए, ऐसे अगर ऑप्शन दिया जाए तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर तीनों ही सही हैं, दोनों ही। दोस्तों किसी किसी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, किसी किसी में ऐसे भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, और हालांकि पॉइंट में भी दिए जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पॉइंट में नहीं दिए जा सकते। उनके ये तो है नहीं है कि बिल्कुल नाराज़ी हो पॉइंट में देने की। तो दोस्तों आपको तो बिल्कुल सीखना है, कैसे भी सीखना है बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर से ज़रूर ले लिया करो, या फिर इनको वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। दोस्तों नोट्स बनाना अति आवश्यक है। तो अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। फिर से आपके सामने क्वेश्चन चमचमाते हुए अक्षरों में। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, वही बिल्कुल अपना बेसिक मेथड, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये तो हमें निकालना है। अब दोस्तों टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को, टोटल दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लिया। हमें ये नहीं देखना है इन दोनों का है, इन दोनों का है, हमें तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। चाहे हमें टोटल दे रखा हो, चाहे दोनों को दे रखा हो, चाहे तीनों को दे रखा हो, चाहे एक का नहीं दे रखा हो, सबका हमें एलसीएम निकालना है। और 3 का भी पढ़ेंगे अब हम, जो आगे क्वेश्चन आते जा रहे हैं आपके सामने वो भी आएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही मैंने आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स बताई थी। सबसे बड़ा कौन है, 20, 20 का डबल करो 40, नहीं जा रहा, 20 का ट्रिपल करो 60, यानी कि 60, 3 गुणा करेंगे 60, टोटल वर्क 60 जा रहा है कितनी बार, 3 बार, इसका 5 बार। 20 का ट्रिपल किया, 20 का तो जा ही रहा है, 12 का जा रहा है ना, 12 पंजो 60,
इस तरह से हम इनको एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, एफिशिएंसी 3 और यहाँ क्या आ गई 5। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान रखो, जब इसकी 3 आई है यानी कि इसकी 3 है और इन दोनों की मिला के कितनी है 5, तो ऑब्वियसली बात है ना इसकी कितनी होगी 2, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है 2, तो दोस्तों 30 आ गया ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको थोड़ा ओवर राइटिंग ना लगे इसलिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ये हमें निकालना था, बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी कि 60 और एफिशिएंसी यानी कि 2, आ गया 30 आंसर। यानी कि बी उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये कोई फर्जी कंटेंट नहीं है, आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने मदर्स से कोचिंग की थी, मदर्स एजुकेशन हब जयपुर, यहाँ से मैंने कोचिंग की थी। मैं भी इन्हीं बुकों को अब भी पढ़ता हूँ, यही सीट है, मैं इनको सॉल्व करता हूँ और बिल्कुल इन सीटों को पढ़ के दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स के, पवन राव सर के और नेहरा सर के बैच में पढ़ के काफ़ी स्टूडेंट्स के 200 में से 200 आ गए। यानी कि तो आप ये बात तो देख लीजिए कि ये कंटेंट है, बिल्कुल शानदार कंटेंट है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। बिल्कुल आप मदर्स की जो बुक है उनको देख सकते हैं। आपको पता ही होगा, जो मदर्स एजुकेशन हमको जानता है कि क्या क्वालिटी है मदर्स एजुकेशन हमके कंटेंट में, और जो मैंने वहाँ से तैयारी की थी उसी को मैं प्रीफर कर रहा हूँ, उसी को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो मैंने सीखा था मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मैं ये बेशक कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं जानता, लेकिन दोस्तों मेरा तरीका है जो मैं आपको सिंप्लीफाई करके कैसे भी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आपके सामने क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करें तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों बोला था मैंने आपको 3 वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो आ गया 3 वाला क्वेश्चन। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और तीनों मिलकर उस काम को, मतलब सी का तो हमें निकालना ही है, तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हमें तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। मैंने आपको बताया था एलसीएम लेने की आसान ट्रिक्स। सबसे बड़े वाले नंबर को देखो, 12 का मल्टीप्लाई करो 2 बार, 24 आएगा। 24 में 8 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 24। ये कितनी बार जा रहा है 3 बार, ये कितनी बार है 2 बार, इसका हमें निकालना है, ये कितनी बार 6 बार। यानी कि दोस्तों इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। इसका इसमें भाग देंगे तो पता चल जाएगा हमें एफिशिएंसी, क्योंकि जो टाइम दे रखा है टोटल वर्क, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने तो टोटल वर्क बटे टाइम, यदि टाइम निकालना है तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। जी आपको मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से लास्ट क्लास में बताया था। यदि आपने अब तक नहीं देखी है तो उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, और तीनों की कितनी है, ये दे रखा है 6। अब दोस्तों एक बात दिमाग लगाओ, ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 3, तो सी की ऑब्वियसली बात है 1 हो जाएगी। और टोटल वर्क कितना है, सी के लिए हमें टाइम निकालना है, तो सी के लिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे 24, और एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 24 दिन। 24 दिन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, क्योंकि जब भी मैं साइड में होता हूं तो आपके लिए होता हूं, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें। और दोस्तों जिस स्टूडेंट ने बेसिक से पढ़ाई कर रखी है वो आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, तो वो एक बार पॉज करके इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करे। यदि आपसे नहीं होता है तो फिर आप इनका सॉल्यूशन देख लिया करो। सॉल्यूशन तो मैं करा ही रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी मिलकर उसी काम को, ए बी मिलकर, दोस्तों अब दो इंसान मिलकर एक काम को 12 दिन में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बी तथा सी मिलकर उस काम को, यानी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और सी तथा ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या है, यदि वो तीनों अलग अलग इस काम को करें तो कितने दिन लगाएंगे। अब दोस्तों तीनों मिलकर
भाई तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, यदि ए करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा उसी काम को, बी करेगा तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, सी कितने दिन में, ये हमसे पूछा है तीनों का। अब क्या करेंगे, वही अपना तो सेम फंडा है, तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे बड़े वाले नंबर का मल्टीपल देखते हैं, तो 20 है, 20 में इन दोनों को नहीं जा रहा ना, 40 करेंगे, 40 में भी इन दोनों को नहीं जा रहा, लेकिन जब इसका 3 गुना करेंगे 60 आ जाएगा, 60 में इन दोनों का चला जाएगा, 12 का 15 का भी, और इसका तो जाएगा ही क्योंकि इसका मल्टीपल है। जिसका मल्टीपल होता है दोस्तों उसका भाग जरूर से ज़रूर जाता ही है उसमें, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो 60 आ गया टोटल वर्क। तो ये कितनी बार गुणा होगा जब जाएगा, 5 बार, ये कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार, 3 बार, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5, 4 और 3। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, उनकी अलग अलग देखनी है हमें। तो इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 2a + b + c। तीनों का अलग अलग निकालना है दोस्तों, हमें तीनों का एक साथ नहीं निकालना, लेकिन तीनों का एक साथ भी निकाल के देख देंगे हम। तो 5 और 4 9 और 3 12, 2 बार एफिशिएंसी है इनकी, क्योंकि 2 बार लिखे हुए हैं। इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी हो जाएगी 6। यदि इन दोनों की कितनी है, 4 है, तो इसको 4 लिखो, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2। अब और इन दोनों की a + b की कितनी है, 5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1। अब जब इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो अगर आपको किसकी निकालनी हो, b की, तो इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी। इधर आप और आसानी से इसको सॉल्व समझ सकते हैं, मैं इसको इधर और समझा देता हूँ आपको। जब आपके सामने a + b की एफिशिएंसी 5 दे रखी हो, ध्यान देना दोस्तों, जब a + b की एफिशिएंसी 5 दे रखी हो और तीनों की कितनी है, 6 है, तो c की तीनों की यहाँ पर आप 6 लिख लो। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना ये इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनको समझेंगे, एक बार दिमाग में बैठेगा, फिर आप अपने आप ही इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसकी कितनी है, 5, इसको 5 लिख देता हूँ मैं, ये बटे में नहीं है, आप बटे में मत समझ रहा है, इनकी 5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी 1 हो जाएगी, तो सी की आप लिख लो, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सी की एफिशिएंसी हो गई 1। अब b + c की कितनी है, 50, b + c की 5 है, 4 है, और तीनों की कितनी है, 6, तो b + c की 4 है, इसकी कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि a की कितनी हो गई, 2। अब दोस्तों आप दिमाग लगाओ, जब इनको अब मैं मिटा देता हूँ, जिसकी निकाल लेते हैं उसको मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो आप a + b की, b + c + a को और काम में ले लो, c + a की दोनों की कितनी है, मिला के दोनों की 3 है, इनसे तो b की नहीं निकलेगी, हमें तो b की निकालनी है, तो यहीं से निकाल सकते हैं हम। c का मान 1 है, तो b का मान कितना होगा, 3 होगा, ऑब्वियसली बात है, तो b की आ गई 3। दोस्तों मैं इनको आसानी से आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आप समझ सकें। अब 1 2 3 ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें तो टाइम निकालना है इनका अलग अलग। तो अलग अलग टाइम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले a का टाइम निकालो, तो टोटल वर्क कितना है, 60, 60 में 2 का भाग देंगे, मतलब एफिशिएंसी भाग देंगे, 30 आ जाएगा। फिर b का निकालो, 60 में कितने का भाग देंगे, 3 का, यानी कि 20 आ जाएगा। फिर आप c का निकाल सकते हैं, इधर 60/1 यानी कि 60 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 30 20 60 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैं दोस्तों, इस तरह से मैं आपको आसानी से और आराम से सॉल्व करके मैं आपको इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार समझ जाओगे तो आप आसानी से इनको 30 सेकंड में कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से 30 सेकंड में आप इनको सॉल्व जरूर से ज़रूर कर पाओगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ गया, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी + सी मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए जोड़ रहे हैं इनको दोस्तों। बी तथा सी मिलकर 36 दिन में करते हैं, और सी तथा ए मिलकर 45 दिन में कंप्लीट करते हैं, और ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है ए + बी + सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हमें तो करना क्या है, हमें सबसे पहले
टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालो, सबसे बड़ा नंबर देखो, एलसीएम निकालना है टोटल वर्क के लिए। पहली अप्रोच हमारी टोटल वर्क के लिए, टोटल वर्क के लिए। फिर सेकंड अप्रोच एलसीएम, थर्ड अप्रोच बड़ा नंबर देखो, फिर बड़ा नंबर का मल्टीपल करेंगे तो 45 में इन दोनों का भाग नहीं जा रहा, और 45 का होगा 90, 90 में इसका भाग तो चला जाएगा लेकिन इसका नहीं जाएगा। फिर 3 गुणा करेंगे तो 135, 135 में इसका नहीं जाएगा, इसका नहीं जाएगा, इसका तो चल जाएगा क्योंकि इसका तो मल्टीपल है। बड़े वाले का मल्टीपल देखते हैं हमेशा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, तो 180, तो टोटल वर्क होगा 180, क्योंकि दोस्तों इसका जाएगा 180 में 6 बार, इसका जाएगा 5 बार, इसका जाएगा 4 बार। जब आप इन नंबर्स की आसानी से 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है जिससे कौन सा मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, क्योंकि मैंने इनकी काफ़ी बार प्रैक्टिस कर ली इसलिए मुझे पता चल रहा है। 36 का आप इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब देख लीजिए, 18 दूना 36, बच्चा कितना है यहाँ पे 10, 10/2 यानी कि 5। तो ये मैंने नंबर की प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए मुझे डायरेक्ट पता है कि 5 का जाएगा। तो दोस्तों इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 6, 5 और 4। अब हमें क्या करना है, हमें तो इन दोनों तीनों से मिलाकर कितना दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है वो निकालना है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, इनकी एफिशिएंसी तो 4, 5, 11, 4, 15। इन तीनों को जोड़ेंगे हम पहले, तो इन तीनों को जोड़ो। इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये आएगा 2 बार और इसकी एफिशिएंसी आएगी 15। तो 15 इनकी एफिशिएंसी 2 से काटेंगे, 2 से कट नहीं सकता, 7.5 आएगा, इसलिए हम इसको 15/2 लिख सकते हैं। अब इसकी आ गई एफिशिएंसी हमारे पास 15/2। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, a + b + c का ही तो हमें निकालना है टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a + b + c का टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है 15/2, 2 को ऊपर भेज देंगे तो 360 हो जाएगा। ये 15 का भाग दे देंगे इसमें, 15 दूना 30, बच्चा कितना 15 चौका 60, यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को 24 डेज में समाप्त कर लेंगे। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बढ़िया क्वेश्चंस को। अब ये कोई फर्जी या फटली क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन से आप धीरे धीरे हम बिल्कुल लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे बड़े नंबर आएंगे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको इसको होमवर्क में नहीं देता हूँ, आपको 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए 7 नंबर का क्वेश्चन ही होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे बी तथा सी मिलकर 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा उसको 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में समाप्त किया, बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क में है, जो जानता है वो क्वेश्चन को कमेंट करना। वैसे मैंने आपका इसका कंसेप्ट बताया नहीं है, मैं इसका कंसेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुस्सिंगा क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी दोस्त नया आया हो, जो भी भाई नया आया हो, और अपने दोस्तों तक फैलाओ इस चैनल को जल्दी से जल्दी, जिस तरह से हम कंपटीशन बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। दोस्तों मैं रोज़ आपको एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करवाता हूँ। मैंने आपको परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करवा दिया है। आप टाइम एंड वर्क को देखते रहिए, कम से कम 10-12 क्लासेज में हम टाइम एंड वर्क को भी कंप्लीट कर लेंगे। 150 से 200 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्स में जो आए हैं वो तो करेंगे प्रीवियस ईयर वाले, और बिल्कुल बेसिक से जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।